गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने सीखा डाइपोल की एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। आज आप सीखेंगे डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। ये देखिए हमारे पास ये डाइपोल है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं -q एंड +q। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? डाइपोल का सेंटर लीजिए, सेंटर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, वो क्या कहलाएगी? इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें क्या करना है, इस डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया था, पहले -q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लें, फिर +q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले -q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, +q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं -q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। उसको हम डिनोट कर रहे हैं E1 से। तो क्या हो जाएगी वो? E1 = q अपॉन में 4πε0 और P पॉइंट का, इस P पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, वो क्या है? ये डिस्टेंस जिसको हम क्या कहेंगे? AP। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर q अपॉन में 4πε0 AP²। अब AP² जो है वो हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो AP² फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। कौन से ट्राइंगल का? OAP ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा मान लें, तो इस ट्राइंगल के अंदर AP² = क्या है? OA² प्लस में OP²। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस साइड का स्क्वायर = दिस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। AP² = OP² प्लस में OA²। अब आप देख सकते हैं OP जो है, OP डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमें नॉन होगा। क्या माना है हमने कि जो डाइपोल है हमारा जो डाइपोल है उसकी वजह से हमने P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और उस P पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना मान लिया है? स्टार्टिंग में R मान लिया है। तो ये डिस्टेंस हमें, ये वाला डिस्टेंस नोन है। उसके बाद OA डिस्टेंस जो है वो भी हमें नोन है। OA डिस्टेंस क्या है? हाफ ऑफ AB। AB डिस्टेंस 2A है, तो OA क्या होगा? इसका हाफ यानी कि A। तो हमारे पास ये आ जाएगा AP² = R² प्लस में A²। और अब इसको कहाँ पुट कर देंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ E1 क्या बन गया? q अपॉन में 4πε0 इंटू में R² प्लस A²। अब इसकी डायरेक्शन देखिए किसके अलोंग होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किसके अलोंग होगी? ये हमारे पास -q चार्ज है और P पॉइंट पर हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इसकी वजह से, और P पॉइंट पर हम क्या रखेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग PC। तो ये हमने लिख दिया, E1 की डायरेक्शन क्या है? एक्टिंग अलोंग PC। अब जो है E1 जो है उसके हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। देखिए हमारे पास ये इस तरह से ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और ये एंगल थीटा है। और यहाँ पे जो है E1 की, ये P पॉइंट है हमारा, और ये E1 की डायरेक्शन है। यहाँ से इसके पैरेलल, P पॉइंट से इसके पैरेलल, ये जो थी हमारी AB, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली। E1 हमारी इसके अलोंग एक्ट कर रही है, और ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। दिस एंगल = दिस एंगल। तो आप देख सकते हैं E1 जो है इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा पे, तो E1 के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक तो कंपोनेंट इसके अलोंग हो जाएगा और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
जिसके साथ ये एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में कोसाइन कंपोनेंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा E1 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा E1 साइन थीटा। तो ये हमने लिख दिया E1 हैज़ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, one is E1 cos theta acting along PR and other is E1 sin theta acting along PE। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकाल रहे हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसको हम E2 से डिनोट करेंगे और वो क्या होगी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिस्टेंस है BP, इस BP डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब आप देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस फिगर में देखिए ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगा। तो जो E2 की डायरेक्शन है इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दें, इस डायरेक्शन में होगी अलोंग PD। उसके बाद जो है BP डिस्टेंस जो है BP स्क्वायर आएगा अपॉन में, तो ये जो BP डिस्टेंस है BP डिस्टेंस आप इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जैसे आपने AB डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, ऐसे ही आप क्या करेंगे, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे OBP, और इसमें क्या करेंगे आप, ये हाइपोटेन्यूस है, इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाली जो साइड है, ये साइड जो है कितनी है, A के इक्वल है, ये R के इक्वल है, तो R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा BP स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास E2 इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एक्टिंग अलोंग PD। इसी तरह E2 के भी क्या होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। देखिए E2 के भी क्या होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। कैसे होंगे, E2 जो है, E2 की डायरेक्शन हमने ली इसके अलोंग, ये E2 की डायरेक्शन है इधर, ये इसके साथ थीटा एंगल बनाए हुए है, तो इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा जो क्या होगा E2 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा E2 साइन थीटा। E2 की डायरेक्शन ये थी हमारे पास। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही थी, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, इस डायरेक्शन में E2 कोस थीटा और इस डायरेक्शन में आ गया E2 साइन थीटा। इसी तरह आपने E1 के भी 2 कंपोनेंट्स निकाले थे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था जो कि क्या था E1 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था, वो क्या था E1 साइन थीटा। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E2 दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, अपोजिट होंगी। एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेंगे, 2 कंपोनेंट्स बचेंगे इस डायरेक्शन में, एक तो E1 कोस थीटा और दूसरा है E2 कोस थीटा। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P, वो क्या होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा।
मैंने बताया था E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, आप देख सकते हैं। तो E2 की जगह भी हम E1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। इस E2 की जगह भी हम क्या रख देंगे, E1 रख देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। इनकी वैल्यूज़ आप चेक करिए, वहाँ से आपको पता चलेगा E1 और E2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या हो गया हमारे पास, 2E1 cos थीटा। और फिर हमने क्या किया है, इस E1 की वैल्यू पुट कर दी। E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, ये जो कोस थीटा है इसको फाइंड आउट करना है फ्रॉम ट्राइंगल OBP। OB ट्राइंगल से हमने कोस थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो फाइंड आउट करते हैं हम। ये हमारे पास OBP ट्राइंगल है, इससे आपने कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। OB साइड जो है ये हमारी क्या है, बेस है, और ये वाली साइड जो है हमारी OB अपॉन में BP, ये वाली साइड जो है हमारी ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो OB तो हमें पता है A है, और BP आप निकाल चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के BP स्क्वायर आपने निकाला था, वहाँ से BP स्क्वायर था R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर था। तो BP क्या आ जाएगा, BP इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई A अपॉन में अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई, ये हमने पुट कर दी। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q एंड 2A, इसके साथ लिख दो Q इंटू 2A। Q इंटू 2A इज इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट, तो उसको हमने लिख दिया P के इक्वल। और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मल्टीप्लाई में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी पावर 1 और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों पावर्स क्या होंगी, ऐड होके 3/2 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, E इज़ इक्वल टू P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PR। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, अलोंग ये फिगर था हमारे पास, इधर थे दोनों कंपोनेंट्स, इस डायरेक्शन में थे दोनों कंपोनेंट्स। E1 कोस थीटा भी इधर था और E2 कोस थीटा भी इस डायरेक्शन में था। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PR। अब हम इसमें एक केस लेंगे, इफ डाइपोल इज़ शॉर्ट। डाइपोल इज़ शॉर्ट का मीनिंग कल भी हमने पढ़ा था कि डाइपोल को शॉर्ट कब कहेंगे, जब डाइपोल की लेंथ जो है, डाइपोल की जो लेंथ है 2A, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर फील्ड इंटेंसिटी इज़ टू बी फाउंड। जो डाइपोल की लेंथ है वो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है जिस पॉइंट पर हमने फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो उस केस में अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का जहाँ पे सम या सब्ट्रैक्शन होगा वहाँ से A वाले टर्म को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोनों का क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, R³ बच गया। तो ये हमारे पास ये क्या बन गया, ये एज इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ E इज़ इक्वल टू P भी ऐसे कैसा लिखा, अपॉन में क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन गया R³। तो ये आ गई हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी पॉइंट on the equatorial line. That's all for today.